कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज से विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 2 दिन के इस विशेष सत्र को आरक्षण विधेयकों को पारित करने के लिए बुलाया गया है। पहले दिन शुरुआत में ही विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे मनोज मंडावी, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। बताया जा रहा है कि पहले दिन सदन की कार्रवाई राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राज्यगीत अरपा पैरी के धार के गायन से शुरू हो जाएगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सदन के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल के निधन की सूचना देंगे। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से दिवंगत नेताओं को शाब्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की जानी है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि इसके बाद सदन की कार्यवाही 1 दिन के लिए स्थगित हो जाएगी। विशेष सत्र के पहले दूसरे दिन यानी कि 2 दिसंबर को कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन विधेयक 2022 को पेश करेंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्था संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाना है। दिन भर की इस चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य कैबिनेट ने इन विधेयकों को प्रारूप को 24 नवंबर को हुई इस बैठक में मंजूरी दी थी। तो विशेष सत्र 2 दिनों का बुलाया गया है। अब से कुछ ही पल के बाद कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। इस विशेष सत्र को आरक्षण विधेयकों को पारित करने के लिए खासतौर से बुलाया गया है और पहले दिन ये कहा जा रहा है दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राज्यगीत के साथ सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अब से बस कुछ ही टाइम शेष रह गए हैं, बस कुछ ही पल हैं जब कार्रवाई जो है वो शुरू होने जा रही है और ऐसे में अगर हम देखें तो क्या खास तैयारियां हैं आज के सदन के लिए, और दूसरी तरफ अगर बात करें पक्ष विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं, तर्क हैं, और ऐसे में दिवंगतों की श्रद्धांजलि के बाद क्या कुछ होगा? देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के जो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है वो खत्म हो चुकी है और अब जो सदन की कार्रवाई है वो प्रारंभ होने जा रही है। पहले तो दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, इसके बाद में निधन उल्लेख और सभापति की तालिका की घोषणा की जाएगी। उसके बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेंगे और इसके बाद में फिर सदन की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सदन की कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या कुछ होगा, कितने बजे तक जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी, और दूसरी तरफ श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद क्या कुछ आज प्रारूप जो है वो दिखाई देगा? देखिए, निधन उल्लेख के बाद जो सदन की कार्रवाई होती है वो बेहद भावनात्मक होती है, तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसा ही भावनात्मक दृश्य देखने मिलेगा जब मनोज मंडावी जो दिवंगत विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं और विधायक भी रहे, तो उनके संदर्भ में जब चर्चा होगी तो निश्चित रूप से जो भावनाओं का ज्वार है वो देखने मिलेगा। इसके बाद में दीपक पटेल की चर्चा होगी जो विधानसभा के पूर्व सदस्य रहे। इसके बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करेंगे। बिल्कुल, तो उसके बाद जो अनुपूरक बजट भी है वो भी पेश होना है। दूसरी तरफ अगर गौरव बात करें, आपने सही कहा कि भावनाओं का जो ज्वार है उठेगा और उसके बाद जो सदन की कार्रवाई वो स्थगित हो जाएगी। लेकिन और अगर हम आगे समझे तो बीजेपी और कांग्रेस क्या हंगामेदार स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी दलीलें रही हैं कि हम दोनों ही आरक्षण मुद्दे को लेकर लगातार गंभीर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ हंगामेदार स्थितियां नजर आएंगी? देखिए, 2 दिनों का ये सत्र निश्चित रूप से हंगामेदार रहेगा, लेकिन अगर बात की जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी और तकरार की, तो ये कल देखने जरूर मिलेगा जब आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी या जब अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने नजर आएंगे और हर मुद्दों को लेकर, आरक्षण कटौती से लेकर राज्य सरकार के कामकाज तक कई मुद्दे जो है उनको लेकर यहाँ पर जो पक्ष और विपक्ष है उनके बीच में तकरार देखने मिलेगा। लेकिन जो सदन की कार्रवाई है 2 दिनों की निश्चित रूप से हंगामेदार होगी। बिल्कुल, निश्चित रूप से हंगामेदार होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। उस बजट में क्या कुछ आसार रहेगा, क्या कुछ रहेगा उस अनुपूरक बजट में? देखिए, राज्य सरकार के जो कामकाज होते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर अनुपूरक बजट पेश किए जाते हैं और राशि जो है वो आहरित की जाती है। तो इसी प्रक्रिया के तहत दिसंबर महीने में ये जो अनुपूरक बजट का समय माना जाता है, क्योंकि जो विभिन्न योजनाएं संचालित होती है राज्य सरकार की उसमें देय राशि जो होती है उसे आहरित करना होता है। तो अनुपूरक बजट जो है वो लाया जा रहा है। हालांकि इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाया जाता है, लेकिन चूंकि अभी शीतकालीन सत्र को समय है, ये अनिश्चितता की स्थिति, इस वजह से इस सत्र में अनुपूरक बजट को भी पेश की जा रहा है और उस पर भी चर्चा कराई जा रही है। तो बिल्कुल चर्चा क्या कुछ होती है और सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है, यानी विशेष सत्र अब से कुछ ही टाइम बाद शुरू होने वाला है, यानी 11 बजे इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मौजूद हैं
औपचारिक शुरुआत हो रही है। आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए 2 दिन का विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है, जिसमें आज विशेष सत्र के पहले दिन विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं मनोज मंडावी, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। साथ ही विधायक रहे दीपक पटेल, उन्हें भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अमरजीत भगत के एक बयान ने विपक्ष की बेचैनी बढ़ाई हुई है। आप बता क्यों नहीं देते कि विभीषण कौन है जिसने दस्तावेज दिया? विपक्ष बेचैन है, लगातार मंत्रणा कर रहा है, क्यों नहीं बता देते? ठीक समय पे बताया जाएगा ना। अभी राज को राज ही रहने दो तो अच्छा है। कब खुलासा करेंगे? ठीक चुनाव के एक दिन पहले। लेकिन ऐसा क्यों लगता है विपक्ष में बेचैनी? ऐसा क्यों लगता है कि दस्तावेज उन्होंने दिया, इसने दिया, पुलिस आंख में चोली खेल रही हो? क्या रहे जो हम बता रहे हैं ना कि आपको सही टाइम पे वो नाम का खुलासा होगा, आप निश्चिंत रहें। क्या स्थिति लग रही भानु प्रतापपुर में? भानु प्रतापपुर में सबका शटर बंद हो गया है, केवल कांग्रेस का है और भारी बहुमत से स्वर्गीय मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि लोग देंगे और माननीय भूपेश बघेल जी के उनके कामकाज में मुहर लगाएंगे। लोग धकाधक अपना धान बेच रहे हैं, गाड़ी का गाड़ी वहाँ ट्रैक्टर खड़ी है, लोग धान बेच रहे हैं, दूसरे दिन उनको पेमेंट मिल जा रहा है। इतनी अच्छी व्यवस्था तो कभी रही नहीं, तो लोग काम से संतुष्ट हैं। ये जो भरोसा आपको इस चुनाव में मिला कि आपको दस्तावेज मिल गया, एक विभीषण मिल गया, 2023 में भी ऐसे विपक्ष के साथियों से उम्मीद है क्या कुछ? नहीं, भविष्य में क्या होगा उसको कौन जानता है, लेकिन जो है वो सामने है, उसको हमने बताया आपको। तो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत कह रहे हैं कि सही समय आने पर वो विभीषण का खुलासा जरूर कर देंगे, लेकिन इस बीच विपक्ष की जो बेचैनी वो जरूर बढ़ी हुई है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष के लिए भी खास है। बतौर नेता प्रतिपक्ष उनका पहला सत्र है, उन्हीं से जानते हैं पहला सत्र है। चुनौती इसलिए भी अधिक है क्योंकि आरक्षण संशोधन विधेयक आ रहा है काफी समय के बाद। क्या बोलते? देखिए, हमारी तो मांग थी कि विधानसभा का सत्र 10 दिन का हो। शीतकालीन जो सत्र है वो 10 दिन का हो और सारे विषयों पर विस्तार से बातचीत हो, चर्चा हो। जो भी प्रदेश की मौजूदा समस्या है उस पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहते थे, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे। लेकिन शासन ने 2 दिन का ही विधानसभा का सत्र बुलाया है, लेकिन जितनी चर्चा हो सकती है, अभी कार्य मंत्रणा की बैठक है, उसमें सारी चीज़ें तय होती हैं और आरक्षण के विषय पर हमारे विधायक दल की बैठक में हम विस्तार से बातचीत करेंगे और उसमें हमारी नीति को तय करेंगे। आरक्षण को लेकर जो संशोधन विधेयक है उस पर मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए। आप लोगों की इसमें क्या मंशा है? विधायक दल की बैठक में तय करेंगे, बातचीत करेंगे। 10 दिनों के सत्र की आप बात कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अब इसके बाद सत्र नहीं होगा। क्या इसे ही सत्र मान लिया जाए? नहीं, ये किसी का अधिकृत बयान है क्या कि अब सत्र नहीं होगा? देखिए, ये तो विशेष सत्र है। मैंने कहा ना कि हमारी मांग है विधानसभा अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा ये प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है। यहाँ पर जो मौजूदा समस्या है प्रदेश की, उस पर व्यापक चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो। यही तो एक मंच है चर्चा का। और लोगों की जो समस्याएं हैं, सबकी उम्मीद रहती है कि प्रदेश की विधानसभा में उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो इसलिए पर्याप्त समय विधानसभा का सत्र होना चाहिए। इसलिए हमारी मांग है कि 10 दिनों की विधानसभा का सत्र आहूत करे सरकार। तो कहीं ना कहीं 10 दिनों का जो सत्र है वो आहूत करने की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश की समस्याओं पर व्यापक चर्चा की बात भी कहते हुए। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र आज से प्रारंभ होने जा रहा है। ये सत्र कितना महत्वपूर्ण है और विपक्ष की इसमें क्या भूमिका होगी, जानने के लिए हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक मौजूद है। आरक्षण की लिहाज से अनुपूरक बजट भी है, कितना महत्वपूर्ण है ये सत्र? इस सत्र की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे लगता है कि जो भी 1 सप्ताह के सत्र बुलाने चाहिए थे और उस सत्र में जो भी विषय है उसके विस्तार से हम चर्चा करते। लेकिन जिस प्रकार से आनन फानन में ये सत्र आहूत किए हैं
और सत्र आहूत करने के बाद में 5 तारीख को मतदान है। 2 तारीख को इसको दिखाना चाहते हैं कि हम आपके पक्ष में हैं। तो यदि आरक्षण को लेकर के आ रहे हैं तो ये आप मान सकते हैं कि उन्होंने जो पाप किया है कि 27% ओबीसी का आरक्षण का उसको कोर्ट के माध्यम से ख़त्म करवाने का, और जो 32% जो अनुसूचित जनजाति का, तो ये जो पाप किया है उसके प्रायश्चित करने के लिए इस सत्र को बुलाया गया है। आरक्षण संशोधन विधेयक के लिए मुख्यमंत्री भी सर्वसम्मति की बात कह रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी सर्वसम्मति की बात कह रहे हैं। आप लोग वास्तव में तैयार हैं कि समर्थन देंगे? देखिए, ये तो चर्चा का विषय है। जब चर्चा होगी तो आपको बताएंगे कि क्या होनी है, लेकिन मैंने कहा जो पाप किया है वो पाप को उतारने के लिए, प्रायश्चित के लिए है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र की भी बात आप लोग कह रहे हैं, क्या ये लगता है कि इस सत्र के माध्यम से अब टालने की कोशिश हो रही है? अब देखो, ये आगे पता लगेगी कि जब अध्यक्ष जी से बातचीत करेंगे, और अभी तो बैठक में सब रहेंगे, लेकिन जो परंपरा यहाँ की रही है शीतकालीन सत्र बुलाने के, मैं समझता हूँ कि उस परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, वो परंपरा कायम रहनी चाहिए। तो परंपरा कायम रहनी चाहिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ये कहते हैं। साथ ही साथ 10 दिन या लगभग कम से कम 1 सप्ताह का सत्र हो, ये मांग करते हुए भी नजर आते हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, आई न्यूज़ रायपुर।